हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस रिव्यू को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी, तो जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनियाँ होती है उन्हीं में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 21.0% का रिटर्न्स, 3 साल में 33.4% का रिटर्न्स, 5 साल में 20.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 26.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये जान सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोचे तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखिए। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले आपने अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 12,825 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि एक बड़ा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका लॉकिंग पीरियड 0 है, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो जब चाहे तब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहे तब अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल भी सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है वो S&P BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन को देखें तो इसने 92.18% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ तो इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब एलोकेशन का बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 0%, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप में 78.8% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने निफ्टी 50, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड, वेदांतो फैशन और सीला फोम जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल सेक्टर, कैपिटल एंड गुड्स, सर्विस एंड मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। रिस्कोमीटर पर आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो वो वेरी हाई रिस्की माना जाएगा, क्योंकि इसने इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इसके ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्वालिटी गुड है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी एक्सेलेंट है। अब जिसे नहीं पता कि डाउन साइड प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, तो जब मार्केट गिरता है तो ये म्यूचुअल फंड मार्केट की तुलना में कितना कम गिरता है उसे ही डाउन साइड प्रोटेक्शन माना जाएगा। तो जितना अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन होगा उतना ही वेल परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर 15% का देना पड़ेगा और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी निकाली हुई रकम पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड क्या रहा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। म्यूचुअल फंड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।